या कहता है कि वह भी इस जगत में ज्योति बने, वह भी इस जगत में प्रकाश फैलाए। अर्थात हम एक एक किया के लिए आह्वान है, हर एक को यह आह्वान वचन देता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आज का वचन जो हमारे लिए है, जो रोमियो की पत्री से लिया गया है, जो बहुत ही कठिन पत्री मानी गई है, पौलुस प्रेरित की सबसे कठिन पत्री इसको माना गया है, जिसे पाउलाइन गॉस्पल भी कहा जाता है। पाउलाइन गॉस्पल अर्थात रोमियो की पत्री अपने आप में पूरा सुसमाचार है। अगर कोई रोमियो की पत्री को समझ लिया तो उस सुसमाचार को समझ जाएगा। इतनी गहराई इस पत्री में। और आज भी जो वचन हमें कहता है कि व्यवस्था क्या पाप है, यहाँ एक सवाल के रूप में यहाँ कहता है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। बिना व्यवस्था मैं पाप को नहीं पहचानता। तो एक सवाल करता है, क्या व्यवस्था पाप है? निश्चित रूप से प्रियो, व्यवस्था तो ईश्वर का दिया हुआ है। हमने पिछले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया, जहां हमने याद किया कि हमारे देश को 1950 में एक नया संविधान मिला, कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारत के लोगों के लिए है। अर्थात भारत के एक एक नागरिक में वहां पर उसके कर्तव्यों को और उनके अधिकारों को बताया गया है। आज अगर हम लोग कहें तो जितने भी व्यवस्था है, मुख्य रूप से पूरे विश्व में भिन्न भिन्न देशों में, उसका वो हमारे जो 10 कमांडमेंट्स है, 10 आज्ञा है, उसी के अंतर्गत है। जो 10 आज्ञा की जो बातें हैं, जहां कि चोरी मत कर कहा गया है और व्यभिचार मत कर कहा गया है, या हत्या मत कर कहा गया, यही सारे संविधान में इन्हीं बातों के लिए दंड की व्यवस्था है। अर्थात वो व्यक्ति जो ऐसा करता है वो दंडित होगा। इसका हम व्यवस्था को देखते हैं। तो निश्चित रूप से प्रियो, जो भी व्यवस्था है, जो भी संविधान है, वो उस 10 कमांडमेंट्स के अंतर्गत ही है। जो भी कि आप तोरा, जो यहूदी लोग तोरा कहते थे, जो 5 पुस्तकें हैं पुराने नियम की, जिसे वो लोग व्यवस्था, ईश्वर की व्यवस्था या लॉ ऑफ गॉड कहते थे, अभी भी यहूदी कहते हैं, जहाँ बहुत सारी बातें विस्तार से दी गई। अगर आप व्यवस्था विवरण पढ़ें तो पूरे विस्तार से यह दिया गया है कैसे जीना है, कैसे इस संसार में हमें जीवन व्यतीत करना है, और उसके अनुसार चलेंगे तो आशीष मिलेगा, और इसके विपरीत चलेंगे तो श्राप मिलेगा। ये लिखा गया है। तो व्यवस्था का जो ठोस रूप दिया गया वो है 10 कमांडमेंट्स। और निश्चित रूप से प्रियो यह कहता है, क्या वो व्यवस्था जो है वह पाप है? आज हमें निश्चित रूप से प्रियो यहाँ पर बहुत गहरी बात को कहता है। लेकिन वह आगे बताता है कि यदि व्यवस्था मुझे नहीं बताती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को नहीं जानता। तो व्यवस्था के द्वारा मुझे पता लगता है कि कहाँ गलती हो रहा है, कौन सी चीज गलत है। यह व्यवस्था के द्वारा मुझे पता चलता है, अन्यथा मैं नहीं जानता कि क्या गलत है क्या सही है।
तो व्यवस्था ये बतलाती है कि क्या गलत है क्या सही है। इसलिए व्यवस्था पाप कैसे हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर व्यवस्था को मृत्यु की व्यवस्था भी कहता है कि जो व्यवस्था है वो मृत्यु की व्यवस्था है। ये क्यों कहता है? हम लोग जानते हैं कि व्यवस्था जो है इजरायलियों को दिया गया, इजरायलियों को दिया गया, परमेश्वर ने उनको मूसा के माध्यम से दिया। मूसा जो 40 दिन और रात वह पहाड़ पर था, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को उस पर प्रकट किया। और निश्चित रूप से इसलिए नए नियम भी कहा गया है यूहन्ना के सुसमाचार में कि व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा दी गई। अर्थात व्यवस्था को परमेश्वर मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया। इजरायली जाति एक ऐसी पहली जाति थी जिसे डायरेक्ट परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है। इसका उन्हें घमंड भी था कि हमें परमेश्वर ने डायरेक्ट जो है व्यवस्था दिया है। और निश्चित रूप से प्रियो, परंतु व्यवस्था जो है वह मृत्यु की व्यवस्था भी कही गई है। इसका क्या कारण हम लोग देखते हैं। यहां पर कहता है कि मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया, कहता है। मूसा से पहले के समय को बिना व्यवस्था का युग कहा गया है। मूसा से पहले का समय बिना व्यवस्था के युग, जहां लोग कई कई पत्नियां रखते थे, कोई पाप नहीं, कुछ भी करो कोई पाप उस तरह से गिना नहीं जाता है। और इसलिए कहता है जब व्यवस्था जब आई तो पाप जी गया, कहता है, और मैं मर गया। यह एक बात जो है एक भेद को प्रकट, एक सच्चाई को बताता है कि गड़बड़ी कहाँ है। क्या व्यवस्था में गड़बड़ी है? कहाँ गड़बड़ी है? और आगे कहता है क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, वरन पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा जो मेरे लिए मृत्यु को उत्पन्न करने वाला हुआ, उसका पाप होना प्रकट हो जाए। यह एक बहुत बड़ी बात यहां पर वचन बता रहा है कि व्यवस्था बाद में दी गई, अर्थात उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वही समय से व्यवस्था नहीं दे दी गई, लेकिन वह बाद में दी गई ताकि वह एक शिक्षक के रूप में काम करे और मनुष्य को यह बतलाए कि ईश्वर क्या चाहता है। ईश्वर क्या चाहता है कि हम जीवन व्यतीत करें, ईश्वर हमसे क्या चाहता है, किस तरह हम जीवन बिताएं। और जहां निश्चित रूप से हम लोग उसका ठोस रूप जब हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 से 4 तक, जो 10 आज्ञा के 1 से 4 तक है, वह है परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में, और उसी तरह से 5 से लेकर 10 तक जो बातें हैं वह है एक दूसरे से प्रेम करने के विषय या पड़ोसी से प्रेम करने के विषय। यह
प्रेम के विषय ही बताता है, परंतु हम इसमें जो बातें यहां पर जो कह रहा है कि इसके आने से जो है पाप जो है वह जागृत हो गया, पाप जागृत हो गया, पाप जो है वह पापमय होकर और भी ज्यादा प्रकट हो गया। आज आप एक तरह से हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति के चेहरे में कीचड़ लगा हुआ हो, लेकिन जब तक वह आईने के पास नहीं जाता है उसे पूरी तरह पता नहीं चलता है, उसको लगता है सब कुछ ठीक ही है। लेकिन जब वो आईने के पास आता है तो अपना कीचड़ उसे दिखाई देता है कि कीचड़ लगा हुआ है। तो उसी तरह से प्रियो, व्यवस्था एक आईना है, एक दर्पण है जो मनुष्य को बताती है कि उसकी दशा क्या है। हम उस व्यवस्था के दर्पण में अपने आप को जब देखते हैं, वचन के उस दर्पण में अपने आप को देखते हैं, तो अपनी दशा हमें मालूम पड़ती है कि कौन सी दशा में हम हैं। और व्यवस्था हमें बताती है कि हम किस अवस्था में हैं। और निश्चित रूप से यह व्यवस्था यदि, इसीलिए पहला एक उदाहरण देता है, एक उदाहरण देता है कि व्यवस्था यदि मुझे नहीं बताती कि लालच करना पाप है, तो मैं नहीं जानता कि लालच करना पाप है। अर्थात व्यवस्था से पहले भी लालच किया जाता था, व्यवस्था से पहले भी लालच होता था, लेकिन पता नहीं था कि यह पाप है, ये पता नहीं था कि यह पाप है। लेकिन व्यवस्था जब आ गई तो उसने बता दिया ये तो पाप है, ये तो गलत है, ये तो दंडनीय अपराध है। और निश्चित रूप से प्रियो इसलिए कहता है कि वो बातें तो मुझ में विद्यमान थी, वो बातें तो मुझ में थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था, लेकिन व्यवस्था ने मुझे पहचान करा दिया। आज हमें इसको समझना है कि व्यवस्था ने क्यों पहचान कराया, ताकि हम इससे छूटे, ताकि हम इससे छूटने के लिए उपाय करें और उससे छुटकारा देने वालों को ढूंढे, ताकि हम बहुतायत का जीवन पाए, ताकि छुटकारे का जीवन पाए। और निश्चित रूप से प्रियो, आज यही बात वचन हमें बताता है। मनुष्य की यह दशा है कि वह अंदर से चाहता है अच्छा करना, लेकिन शरीर उसके विपरीत है। शरीर जो है वह उसके विपरीत है। और यही बात वचन इस भेद को खोलता है कि आज हमारा जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो आत्मा और शरीर का है, आत्मा और शरीर का है। और यह युद्ध में हम सभी हैं। जैसे एक साक्षी वाणी में गीत गाया जाता है, हालांकि उसका वर्डिंग्स में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसमें हम गाते हैं कि लड़ो तुम शैतान से, लड़ो तुम शैतान से, हार जाना है पाप। वहां हार जाता है लिख दिया गया, थोड़ा गलत वहां पर हो गया है। हार जाना है पाप, एक संघर्ष है। और हारते हैं तो पाप पे पड़ते हैं, लेकिन जीतते हैं तो जयवंत होते हैं। और यही
हमारा संघर्ष है, प्रतिदिन का संघर्ष है, हमारा प्रतिदिन का एक युद्ध है जो हम लड़ते हैं। जैसा पौलुस प्रेरित खुद भी कहता है कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं कर पाता, और जिसको नहीं चाहता हूं करने के लिए उसी को किया करता हूं। तो ये एक अंतर्द्वंद है जो हर इंसान में चलता है। आज हमें इसी अंतर्द्वंद में विजय होते हुए आगे बढ़ना है उस स्वर्ग की ओर। और निश्चित रूप से प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी संघर्ष किया, वह भी इस शरीर से संघर्ष किया। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं अपने देह को मारता हूं, कूटता हूं, वश में करता हूं, ताकि बहुतों को सिखाकर मैं खुद ही निकम्मा ना बन जाऊं। तो एक संघर्ष को दिखाता है, एक युद्ध को दिखाता है। और निश्चित रूप से प्रियो, आज हमें यीशु मसीह में जय मिलती है, उसके वचन के द्वारा जय मिलती है। और इसलिए अगर हम लोग यीशु मसीह और शैतान के युद्ध को अगर हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यीशु मसीह ने जो शैतान को पराजित किया तो वचन के द्वारा किया। शैतान उससे कहा कि कह दे कि रोटी बन जाए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा लिखा है, लिखा है। उसने कहा वचन को कहा, लिखा है कि मनुष्य की रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो ईश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। शैतान भी चालाक है, वो भी ईश्वर का दूत है, सामर्थी है, क्योंकि वह आर्च एंजल रहा है। जैसे गब्रियल है, जैसे मिकाएल है, वैसे वो भी रहा है। उसने कहा तेरे विषय लिखा है, कंगूरे से कूद जा, स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। आज बहुत सारे लोग वचन से भी गिर जाते हैं। और गलत काम करने के उदाहरण के लिए हम कहें तो नहीं, शराबी को बोलिए शराब क्यों पीते हैं? नहीं, बाइबल में ही तो लिखा हुआ है, बाइबल में ही लिखा हुआ है। अरे शराबी बनने नहीं लिखा हुआ है, मतवालागिरी करने के लिए नहीं लिखा हुआ है। आज हमें निश्चित रूप से प्रिय, हमारा युद्ध है और यह युद्ध का हथियार है, वह है वचन है, ईश्वर का वचन है और प्रार्थना है। और इसी में हमें मजबूत बनना है, इसी में हमें खड़ा होना है, ईश्वर के वचन में खड़ा होना है, ईश्वर के से प्रार्थना करने में खड़ा होना है। और निश्चित रूप से यह एक ऐसा युद्ध है जो हमें जीवन भर लड़ना है। और निश्चित रूप से प्रियो, आज हमें यह जानना है कि परमेश्वर ने क्यों नई व्यवस्था की घोषणा की, नई व्यवस्था देने की घोषणा है वो क्यों की। आज हमें इसी के संदर्भ में हमको समझना है और हम इसी के संदर्भ में हम इसको समझ सकते हैं कि 10 आज्ञा तो उसने पहले दे दी, फिर उसने यिर्मयाह नबी, एहजकेल नबी इत्यादि से उसने कहा कि मैं तुमको एक नई वाचा दूंगा, एक नई व्यवस्था दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालूंगा और तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी विधियों को तुम्हारे हृदय रूपी पट्टिका में लिखूंगा, आत्मा के द्वारा लिखूंगा, और अपनी आत्मा मैं तुम में समवाऊंगा, मैं अपनी आत्मा तुम में समवाऊंगा। यह नई व्यवस्था में कहा गया, जिससे तुम मेरी विधियों के अनुसार चलोगे और उसको मानकर